वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ आईआईटी पटना से ललित जुड़ेंगे, जो कि प्रेजेंटली वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ वो वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज हमें उनसे सारे ब्रांचों के बारे में, जो भी वहाँ ब्रांचेज अवेलेबल है, उनकी प्लेसमेंट के बारे में, ब्रांचेज की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। दूसरे कॉलेज का भी अगर वीडियो रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमटेक कॉलेज रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरे कॉलेज का भी रिव्यू देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो ललित, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। Okay. First of all, Akhil, thank you very much for inviting me. I am blessed and very much excited for this discussion. तो चलो काम की बातें स्टार्ट करते हैं. Hello everyone, my name is Lalit Jadhav. Currently, I am pursuing MTech in Artificial Intelligence branch here at IIT Patna. I am from 2022 to 2024 batch. I have completed my BTech from MIT World Peace University, Pune, Maharashtra, in the year of 2021. And my research domain is machine learning. Currently, I am working on computer vision models. So, thank you, and over to you, Akhil. आईआईटी पटना में कौन कौन एडमिशन का क्या प्रोसेस है वहाँ पे? लाइक जैसे सिर्फ गेट स्कोर पे होता है या गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों होता है? दो तीन वे में एडमिशन होता है आईआईटी पटना में या फिर रेगुलर आईआईटीज में. तो फर्स्ट इज द रेगुलर एडमिशन, जो हमारे सिर्फ गेट स्कोर के हिसाब से होता है. बेस्ड ऑन आवर गेट स्कोर एंड कैटेगरी एडमिशन हो जाता है. Talking about, let's say, specific about AI. So in AI, we had different admission modes. First one was regular admission category. Then second was, um, let's say, self-sponsored. Third one was research-based RA category. Fourth one is company or any organization sponsored. किस किस रैंक पे हम, मतलब कौन कौन से ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लास्ट ईयर अगर मैं एआई की बात करूं तो मेरे पास एक्चुअली डेटा है एआई का. हम्म, तो हाँ, एआई में मेरे बैच में मैक्सिमम स्कोर गया था 732 फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देन लोएस्ट स्कोर थे 690 गेट स्कोर फॉर जनरल, 590 फॉर ओबीसी एंड 461 फॉर एससी कैटेगरी. तो इस साल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गेट स्कोर में भी ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एआई इसी साल स्टार्ट हुआ है, लाइक इन 2022. दिस इज आवर फर्स्ट बैच. तो बहुत से लोगों को वो पता नहीं था, बट अभी 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 रिसेंटली सब लोगों को पता चल गया है, तो मे बी इस साल रैंक ज़्यादा जा सकते हैं. और जैसे इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेज हैं, VLSI, जिसमें इलेक्ट्रिकल यस. एलिजिबल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका क्या कट ऑफ जाता है? ओके. तो अगर वीएलएसआई की बात करें, तो जितना मैंने वीएलएसआई के दोस्तों से पूछा, उन्होंने बताया कि 585 स्कोर जनरल के लिए गया है लास्ट ईयर एंड 535 फॉर ओबीसी. ओके. देन टॉकिंग अबाउट पावर एंड कंट्रोल, वो भी लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है, वो भी उनका फर्स्ट ईयर है. तो मैक्सिमम उनका गया है 700 गेट स्कोर, एंड मिनिमम की हम अगर बात करें तो इट इज 439 फॉर जनरल, देन 410 फॉर ओबीसी एंड 400 फॉर एससी कैटेगरी. अगर हम ओवरऑल ओवरऑल प्लेसमेंट या इंटर्नशिप की बात करें तो उसमें वहाँ पे इंटर्नशिप का क्या सिचुएशन है? कौन कौन सी टॉप कंपनी इंटर्नशिप के लिए विजिट कर रही है? कितने मतलब कितने स्टाइपेंड पे वो ऑफर कर रही है? पीपीओ के कितने चांसेस होते हैं? इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल। ठीक है. तो देखिए, ये वैसे होता है कि इंटर्नशिप इज सोलली डिपेंड ऑन गाइड. अगर आपकी गाइड अलाउ करते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं. एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि डिपार्टमेंट वाइज भी ये थोड़ा चेंज होता है. Like in electrical department, power and control, and some students from communication system and entire VLSI students are allowed to go for internship. Same case for AI also.
बट जो सीएससी के लोग हैं या फिर लेट से जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है पूरा, तो उनको इंटर्नशिप के लिए अलाउ नहीं किया गया। तो अगर मैं एआई की बात करूं, तो एआई तो इसी साल स्टार्ट हुआ है, बट हमारी टोटल स्ट्रेंथ है 30। आउट ऑफ 30 दो लोग अभी करंटली इंटर्नशिप के लिए गए हुए हैं, और बाकी के लोग प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से इंटर्नशिप के लिए, जो अभी अपकमिंग कंपनीज है उनके लिए या फिर फुल टाइम के लिए वैसे। तो करंटली हमने एआई में टारगेट या फिर अप्रोच किया था। एक मेरे पास डेटा है जिसमें रेगुलरली आईआईटी पटना में डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए कुछ कंपनीज विजिट करती है। तो उनमें से टॉप कंपनीज है जैसे जेडएस हो गया, आई मैनेज, देन बॉश ग्लोबल, ब्रेन हो गया, मर्सिडीज। सो दे गेव स्टाइपेंड अराउंड एवरेज, अगर हम पकड़ ले तो 40 to 50 thousand तक स्टाइपेंड मिल जाता है। Some companies for full time are ICICI Bank, then Cognan, Mariana, Siemens, Innoplexus, Casa Technology and Mercedes. तो इतने रेगुलरली आईटी पटना विजिट करते हैं। एंड इस साल सिंस वी आर फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर एआई, सो वी आर टारगेटिंग फॉर बिगर कंपनीज लाइक ओरेकल, गूगल, नावी, कोटक, वैसे वैसे। तो एआई का वैसे है। देन कमिंग टू वीएलएसआई, सो VLSI is quite good, doing quite fantastic in terms of internship and placement. तो टोटल VLSI के 7 स्टूडेंट्स है अभी करंटली, एंड सबको इंटर्नशिप लगी हुई है। So all are intern in majorly are doing internship in ST Microelectronics and some are in NXP company. So major internship के लिए VLSI के लिए कंपनीज आती है NXP, ST Microelectronics, MediaTek, Intel, Texas Instrument, Synopsys and Nvidia। एंड एवरेज उनका 40,000 तक ये कंपनी पे करती है। सेम इनमें से मेजर कंपनीज फुल टाइम के लिए भी आती है। और अगर और कंपनीज की मैं बात करूँ वीएलएसआई के लिए, तो उसमें है मेंटर ग्राफिक्स, देन डब्ल्यूडी, दैट इज वेस्टर्न डिजिटल। एंड लास्ट ईयर के स्टैट के हिसाब से वीएलएसआई का एवरेज सीटीसी था 23.15 एलपीए। तो इट वाज रियली नाइस। देन कमिंग टू पावर एंड कंट्रोल, तो पावर एंड कंट्रोल भी लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। करंटली दे आर अप्रोचिंग टू हस्क पावर, देन बजाज ऑटो, फिलिप्स, बॉश, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल एंड सम सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर डेटा साइंस रोल। सो इट वुड बी गुड फॉर देम ऑल्सो। प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में सारे मीन्स कोर, मगर दो पार्ट में डिवाइड कर दें, कोर कोर प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर प्रोफाइल। तो सारे ब्रांचों का जितना आपके पास डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से थोड़ा कोर कंपनी के बारे में बता दे, थोड़ा सॉफ्टवेयर की कंपनी के बारे में बता दे। मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई भी नया आईआईटी पटना अभी नया आईआईटी है, तो थोड़ा बच्चे हेजिटेट करते हैं। तो उनके पास एक ओवरऑल मतलब डिटेल में सारी जानकारी अवेलेबल हो कि रियलिटी कुछ और है। तो इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दें, जितने भी ब्रांचेज के आपके पास प्लेसमेंट के डेटा अवेलेबल है, और कौन कौन सी कोर कंपनी हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोफाइल अवेलेबल है, कितनी पैकेज तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, इन सभी चीजों पे थोड़ा डिटेल। तो देखो अखिल, ये वैसे सीन है कि यस डेफिनेटली आईटी पटना इज लेट्स से सेकेंड जनरेशन आईआईटी और अभी डेवलप कर रहा है। बट आईटी पटना के प्लेसमेंट्स आर क्वाइट गुड। सॉफ्टवेयर के लिए तो वो सब जगह अच्छे ही है, एंड इवन इन कोर डोमेन ऑल्सो। जितना मैंने स्टैट्स देखा है, डेटा देखा है, तो मेजरली जो कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स है वो फोकस करते हैं ऑन गवर्नमेंट एग्जाम्स और फॉर बेटर कॉलेज, फॉर लेट्स से पीएसयू। तो आउट ऑफ एंटायर स्ट्रेंथ, जिन जिन लोगों को जॉब चाहिए या फिर जो 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 लोग जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्टूडेंट्स को जॉब मिला है। वैसे हुआ नहीं है कि बहुत कम बच्चों को मिला है। अगर एग्जैक्टली फिगर्स के ऊपर भी जाना है तो मैं आपको फिगर्स बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिए, तो जो नॉन कोर ब्रांचेस है जैसे, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी हो गए, जैसे सीएससी हो गया, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एमएनसी हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, वीएलएसआई। तो इन सारे ब्रांचेस के प्लेसमेंट 100% है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इवन मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच की अगर हम बात करें, तो उनमें से सारे स्टूडेंट्स प्लेस्ड है फर्स्ट थिंग, एंड आधे स्टूडेंट्स कोर में प्लेस्ड है एंड आधे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में प्लेस्ड है इन डेटा साइंस रोल, ऑल दोस थिंग। सो प्लेसमेंट तो 100% है।
अब अगर मैं कोर ब्रांचेस की बात करूँ, लेट्स से सिविल, देन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें से तो उन ब्रांचेस में 60 to 70% बच्चे प्लेस्ड है। अब 60 to 70% मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जो इंटरेस्टेड है, वैसे नहीं कि आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। हम्म। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, जो अच्छे से मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें से 60-70% बच्चों के जॉब लगी है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वीएलएसआई के लिए मैंने बता दिया कि एक्चुअली ये सारा डेटा, अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, मतलब स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, इफ यू गो ऑन लिंक्डइन पेज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफ आईआईटी पटना, तो हर एक ब्रांच स्पेसिफिक एंड ओवरऑल प्लेसमेंट ब्रोशर दिया हुआ है, जो आप भी जाके रेफर कर सकते हो। अगर यहाँ पे बोलना है तो लास्ट ईयर वीएलएसआई का था एवरेज सीटीसी 23.1 एलपीए। सीएससी का अच्छा खासा ऊपर जाता है। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, बट इट वुड बी मोर देन 25 एलपीए। देन फॉर mechatronics लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 13 to 15 एलपीए, तो इट वाज आल्सो गुड। देन एआई के लिए हम टारगेट कर रहे हैं एवरेज अराउंड 15 एलपीए। सो वो ज़्यादा भी जा सकता है, थोड़ा सा कम भी आ सकता है बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, बट 15 एलपीए अभी मान के चल रहा है। देन कमिंग टू पावर एंड कंट्रोल ब्रांच, देन कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रांच, तो उनके भी प्लेसमेंट अच्छे खासे हैं। लाइक पावर एंड कंट्रोल, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि एवरेज विद इन 12 to 15 एलपीए के आसपास हो। और देन कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो उनका भी एवरेज 15 एलपीए के पास चला जाता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। एक और एक मीन्स। चीज, हम्म। हाँ, और एक चीज कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल के लिए भी बात करनी है, तो आप एवरेज पकड़ सकते हो 8 to 9 एलपीए तक, 8 एलपीए तक। तो उतना 10 एलपीए तक स्टूडेंट्स को पैकेजेस मिले हुए हैं कम मैकेनिकल में भी। जैसा ये मीन्स ये सब सारी प्लेसमेंट डाटा है एआई, आई थिंक आपने जैसे आपके अनुसार से ये पहली बार एआई स्टार्ट हुआ है। तो एआई में यस, इंटर्नशिप भी 30 में 2 बच्चे का लगा है। तो हम करेक्ट। प्लेसमेंट कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी सिनेरियो क्या है ना कि लास्ट ईयर फर्स्ट थिंग तो एआई फर्स्ट बैच है, मतलब एआई का फर्स्ट बैच है। हम्म। सेकेंड थिंग, ज्यादा लोगों को पता नहीं था, और मेजर एडमिशन जो हुए थे वो गेट स्कोर के हिसाब से थे। तो आउट ऑफ 30, मेजोरिटी ऑफ पीपल लाइक 22 आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओनली। जो 5 से 6 स्टूडेंट्स है वो सीएससी से है, कुछ लोग ईसीई से है, एंड एक दो स्टूडेंट्स आई गेस आईटी से है। तो जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से या फिर लेट से जो कोर बैकग्राउंड से स्विच किया है जिन्होंने, तो उनके लिए वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था, टू स्विच फ्रॉम कोर डोमेन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन और सीएससी डोमेन। तो मोस्ट ऑफ द पीपल का इंक्लूडिंग मी सेम वैसे हो रहा है कि हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा हैबिचुएट हो रहा है एआई में, प्रिपेयर कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लग रहा है। वैसे नहीं है कि इंटर्नशिप के लिए कब लोग गए हैं या फिर लेट से इंटर्नशिप को जाने की किसी की इच्छा नहीं है, बट मेजरली पीपल आर फोकसिंग ऑन फुल टाइम ऑफर्स सो दैट फुल टाइम अच्छा रहे। एंड एज आई सेड, वी आर strongly working on our placements, on our full time offers. We are approaching, I guess, more than 700, 800 companies this year. So that turning ratio would be around 100 to 150 plus companies. So प्लेसमेंट के लिए या फिर फुल टाइम के लिए, एआई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड एवरेज सीटीसी वुड बी गुड। सो आई एम श्योर फॉर दैट। हाँ, एआई ब्रांचों के लिए जैसे कोर ब्रांचेस सब कोर ब्रांच के स्टूडेंट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, और भी सारे हम्म, कंप्यूटर साइंस के। तो कंप्यूटर साइंस के लिए तो उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी कंप्यूटर वो वैसा सब्जेक्ट है। तो कोर ब्रांचेस करेक्ट। को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, या फिर वो किस तरह उन सिचुएशन में खुद को ढाल ले, क्या क्या पहले से प्रिपेयर करके आए? सो आई विल सजेस्ट कि जो भी स्विच कर रहा है या फिर जो भी एआई में देख रहे हैं फ्यूचर, सो उनके लिए इनिशियल स्टेप्स वुड बी सम बेसिक, आप कुछ चीजें कर लो सो दैट आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें फर्स्ट थिंग इज कि पाइथन, कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन, वो सीखना बहुत जरूरी है अभी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस डोमेन में काम करना है तो आपके पास अगर टाइम है, और लेट्स से अभी भी टाइम है 2-3 महीने एडमिशन होने तक, तो आप तब तक स्टार्ट कर सकते हो लर्निंग बेसिक ऑफ पाइथन। देन वन मोर थिंग कि
जो हम लेट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ते हैं, या फिर इवन जो सीएससी में मैथ्स पढ़ाया जाता है, बोथ आर डिफरेंट। एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के लिए मैथ्स लगता है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। So for starter, you need to do two things. You need to prepare two things. First one is Python for machine learning, artificial intelligence, and second thing is mathematics or basic of mathematics for machine learning, जिसमें linear algebra आ जाता है, probability, calculus, and then matrix algebra, all those things. ओवरऑल वहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस कितना है? क्लासेस लेक्चर की क्या क्वालिटी होती है? प्रोफेसर का लेक्चर किस टाइप का होता है? अटेंडेंस की क्या सिनारियो है? क्लास करना कंपलसरी है या नहीं? फिर हमारे पास वर्कलोड कितना है? हम किसी और चीज की साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं? इन सभी चीजों के बारे में ओके, तो अगर फर्स्ट चलो अटेंडेंस से स्टार्ट करते हैं। सो एज लाइक अदर आईआईटीज या फिर एज लाइक अदर कॉलेजेस, तो आईआईटी पटना में भी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। देन कमिंग टू वर्कलोड, एकेडमिक स्ट्रेस, तो आई विल से कि ये डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा वेरी करता है, बट सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा खासा वर्कलोड है, अच्छा खासा एकेडमिक स्ट्रेस भी है। बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम्स आने लगते हैं, तो एग्जाम से एक दो वीक पहले ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। असाइनमेंट्स हो गए, क्विज हो गए, वाइवा हो गए, सरप्राइज टेस्ट हो गए, और एक्चुअल एग्जाम्स भी। तो एग्जाम्स के एक दिन पहले तक काम चलते रहते हैं। तो आई विल से कि एकेडमिक स्ट्रेस भी अच्छा खासा होता है, वर्कलोड भी अच्छा होता है। बट वैसे नहीं है कि आप चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। तो इट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट कि वो चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है कि जो वर्कलोड के साथ अपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जॉब के लिए तो सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वैसे वो मैनेजेबल चीज़ है, बट हर एक को देखना है कि कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पे कितना टाइम देना है वैसे। Now talking about professors' lecture quality. So here at IIT Patna, we have quite good, fantastic, or I will say excellent faculty. अगर आपने आईआईटी पटना के पोस्ट देखे होंगे, तो हर एक डिपार्टमेंट में हमारे पास वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट है, रिसर्च साइंटिस्ट इन ईच डिपार्टमेंट इन आईटी पटना। सो लेक्चर के क्वालिटी के मामले में या फिर प्रोफेसर्स के क्वालिटी के मामले में आईटी पटना बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें तो कैंपस लाइफ कैसा है? वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल किस टाइप का है? मेस किस टाइप का है? इन सभी चीजों के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईआईटी पटना सेकेंड जनरेशन आईआईटी है। सो आई विल से कि इट इज अंडर डेवलपमेंट फेज। आई विल नॉट से कि कंप्लीटली डेवलप्ड है, बट जो बेसिक एंड नेसेसरी फैसिलिटीज है related to academics, sports और for co-curricular, extra curricular, तो उतनी सारी sufficient amount में present है। और जो बाकी की एक्स्ट्राज है वो अभी डेवलप हो रही है। जैसे नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, देन जो हॉस्टल्स है, करंट हॉस्टल्स है, वो भी अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट मेस क्वालिटी, तो मेस क्वालिटी जैसे रेगुलर मेस होती है वैसे ठीक ठाक है मेस। कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट इट इज ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईटी पटना इज गुड एक्चुअली। जो एक कंसेप्शन एक ये बना हुआ है कि फॉर बिहार वैसे वैसे है, या फिर पटना थोड़ा सा एक बना हुआ है सबका कि हाँ हम्म। वैसे होता है। तो आई विल से कि वो उतना नहीं है एक्चुअली। पर्सनली मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ कैसे होगा, क्या होगी, बट जब अभी एक पूरा एक साल होने को आया है बीइंग स्टेइंग इन आईआईटी पटना, तो वो चीज़ें उतनी इफेक्ट नहीं करती मेजरली इन कैंपस। अगर आप कैंपस में हो या फिर नियर बाय एरिया में हो तो उतना दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा दूर जाते हो तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जा सकता है, वो भी मोस्टली इन इन नाइट और इवनिंग टाइम। बाकी कैंपस वगैरह सही है, आप बिंदास आ सकते हो, रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत सारा डेटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके लाया था, तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस इंटरव्यू का। तो मुझसे जुड़ने के लिए ललित बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Akhil. Actually, I want to say one thing. It is a very good initiative because most of the people, most of the students don't know the exact behind the scene things कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ नंबर्स पोर्ट्रे किए जाते हैं और पीछे कुछ अलग होता है। तो आई विल से कि
you continue with your work or with this mission. You have my all blessings, all wishes that you go. जितना तुम अच्छा करो वो सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे, यही मैं मनोकामना करता हूँ। थैंक यू। Thanks a lot, Lalit, for your kind word, and all the best for your future. आप सभी दर्शकों को थैंक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।